गांव के किनारे बसा एक छोटा सा घर था जहां भोंदू पंडित रहते थे। भोंदू पंडित अपनी चालाकी और बातों के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। वे खुद को बड़ा ज्ञानी मानते थे, लेकिन हकीकत में उनके पास केवल बातें बनाने की ही कला थी। उन्हें अपने ज्ञान और चतुराई पर इतना भरोसा था कि अक्सर लोग उनके मजाक बनाते, फिर भी भोंदू अपनी ही धुन में मस्त रहते। भोंदू पंडित का असली नाम तो भोलेनाथ था, लेकिन अपनी अजीब हरकतों और हंसी मजाक के कारण लोग उन्हें प्यार से भोंदू कहने लगे थे। भोंदू को इस तरह के तर्क देना पसंद था और वे मानते थे कि उनके पास हर बात का हल है। उन्हें दूसरों की बात काटने और खुद को सही साबित करने में ही मजा आता था। अपने इसी स्वभाव के कारण वे हर काम में नाकाम हो जाते थे, लेकिन उनके आत्मविश्वास में कभी कमी नहीं आई। एक दिन की बात है, गांव के मुखिया ने एक अनुष्ठान करने का सोचा और तय किया कि उनके लिए एक विद्वान पंडित को बुलाना चाहिए। इसके लिए एक विद्वान पंडित को बुलाना चाहिए। गांव के कई बुजुर्गों ने सलाह दी कि इस बार अनुष्ठान के लिए बाहर से किसी ज्ञानी पंडित को बुलाया जाए, मगर भोंदू पंडित ने अपनी चतुराई दिखाने का मौका नहीं छोड़ा और तुरंत कह दिया, मुखिया जी, बाहर से पंडित क्यों बुला रहे हो? मैं भी तो पंडित हूं। मुझे इस अनुष्ठान का कार्य सौंपो। मुझसे अच्छा कौन कर सकता है? मुखिया ने भोंदू की बातों में आकर अनुष्ठान करवाने का निर्णय उसे सौंप दिया। भोंदू अपने आप को साबित करने के लिए पूरी तैयारी से जुट गए। उन्होंने चारों ओर से अनुष्ठान की किताबें इकट्ठा की, कुछ पुराने मंत्र भी याद किए, लेकिन असल में उन्हें मंत्रों का सही उच्चारण नहीं आता था। उन्होंने सोचा कि जैसे तैसे सबको प्रभावित कर देंगे और सब मान लेंगे कि वे सच में ज्ञानी पंडित हैं। अंत में अनुष्ठान का दिन आ गया। भोंदू ने अपने कपड़े और माला पहनकर पंडित का पूरा रूप धारण किया। गांव के सभी लोग एकत्र हुए और अनुष्ठान शुरू हुआ। भोंदू ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, सभी लोग हैरान रह गए। उनके मंत्र तो ऐसे थे जो कभी कभी हंसी का कारण बन जाते थे। कुछ लोग उनके गलत उच्चारण पर हंसने लगे, लेकिन भोंदू ने यह सोचकर अपनी बात जारी रखी कि लोग मंत्र की गहराई नहीं समझ पा रहे हैं। इसी बीच गांव के एक सच्चा ज्ञानी पंडित वहां आ पहुंचा। उसने भोंदू की असलियत जान ली और मुखिया से कहा, मुखिया जी, ऐसे व्यक्ति को अनुष्ठान कराने देना अशुभ हो सकता है। सच्चे ज्ञान का कोई विकल्प नहीं होता। मुखिया ने यह सुनकर भोंदू से पूछा, भोंदू, तुम्हें मंत्रों का सही ज्ञान है ना? भोंदू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मुखिया जी, मैं सबसे बड़ा पंडित हूं। आप मेरे ज्ञान पर संदेह क्यों कर रहे हैं? इस पर मुखिया ने कहा, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो इस मंत्र का अर्थ समझाओ। भोंदू इस सवाल से घबरा गए। उन्हें उस मंत्र का कोई अर्थ पता नहीं था। उन्होंने इधर उधर की बातों में मुखिया को उलझाने की कोशिश की, लेकिन ज्ञानी पंडित ने उसे रोकते हुए कहा, असली विद्वान वही है जो ज्ञान का सही प्रयोग करता है। भोंदू की असलियत सबके सामने आ गई। गांव वालों ने समझ लिया कि भोंदू बस बातों का जादूगर है, असली पंडित नहीं। अंत में भोंदू ने अपनी गलती मानी और गांव वालों से माफी मांगी। उसने सोचा कि अब से वह सच्चा ज्ञान अर्जित करेगा और अपनी चतुराई का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेगा। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे एक सबक दिया। ज्ञान सिर्फ कहने की चीज नहीं, उसे समझना और अमल में लाना जरूरी है। इस तरह भोंदू पंडित की यह कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोगों ने जाना कि दिखावा और चतुराई से काम नहीं चलता। असली सफलता के लिए ईमानदारी और सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा मित्रों। जय श्री राम मित्रों।